नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय बघेल और आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। अभी हम गोरखनाथ मंदिर के पीछे हैं। जुनैद जी की दुकान है यहाँ पे। हमेशा से लोगों के बीच एक आम धारणा रही है कि भाजपा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अल्पसंख्यक विरोधी हैं। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये धारणा कितनी सही और कितनी गलत। जुनैद जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? ये हमारे बाप दादा का ताल्लुकात है ये, और जहाँ ये बैठे ये अवैध बड़े महाराज अवैधनाथ की ज़मीन है ये, जिस पर आप बैठे हैं, या हम बैठे हैं, जिस पर इंटरव्यू ले रहे हैं आप। ये ज़मीन मंदिर की है, मेरी ज़मीन अंदर है। हम लोग में ट्रांसफ़र हुआ, बड़ी मस्जिद गोरखनाथ में है। ये बड़ी मस्जिद की ज़मीन, मस्जिद का कुछ हिस्सा छोड़कर सारी मस्जिद मार्केट की ज़मीन, ये सारी ज़मीनें मंदिर की थी। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा इतना तू मैं कहा सुना, सब कुछ भरसा था वो गिर गया, सब तोड़ फोड़ हुई। उसके बाद फिर बातचीत हुई, बैठ के हमें सलटा गया। मंदिर की दीवार एक तरफ हो गई और हम लोग एक तरफ हो गए, और इतना बढ़िया हम लोग का माहौल है, ताल्लुकात भी अच्छे हैं। आज के दिन, आज के डेट में अच्छे हैं ताल्लुकात। और कभी कोई हम लोग का कभी कोई नुकसान मंदिर से नहीं हुआ, ना योगी जी से हुआ। हमारा ही नहीं, कोई मुसलमान नहीं बता सकता कि हमारा नुकसान हुआ। और किसी का नुकसान हुआ तो हमसे बताए, हम उसकी भरपाई कराएंगे। बाबा से आप लगातार मिलते रहते होंगे, स्वभाव से कैसे हैं? स्वभाव से बहुत बेहतरीन आदमी है, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका जितनी भी तारीफ़ किया जाए कम है। अब जब नहीं जाएंगे तो उनके बारे में क्या जानेंगे कोई। और जो लोग कहते हैं भाजपा को हरा, मुसलमान क्यों कहता है भाजपा को हराओ? तुम्हारे बाप की बपौती है, ये पार्टी है, कांग्रेस है, सपा है, तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी है। क्यों आप कहते हैं हराओ इनको? ये हराने के लिए हम ही पैदा हुए हैं। हम सपोर्ट में अगर कर दें थोड़ा सा, अगर 20% मुसलमान वोट देते, 10% दे दें, तो योगी जी जो कर देंगे कोई किसी पार्टी ने किया होगा आज तक, और हमने कराया भी उनसे काम। भाजपा यानी सपा और बसपा लगातार और आरोप लगाते रहती हैं कि भाजपा सत्ता में आ जाएगी तो अल्पसंख्यकों को नुकसान होगा। लगता है आपको ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। सुन लीजिए एक बात, जब से सपा बसपा जितनी भी सरकारें आई हैं, ये अंसारी बिरादरी मुसलमान, जो उत्तर प्रदेश में 80% मुसलमान हैं, 100% में 80 अंसारी बिरादरी है, 20 में सब लोग हैं। और अंसारी में नहीं कि खाली अंसारी हैं, उसमें तमाम छोटी छोटी जाते हैं इसमें हैं जो हैंडलूम काम करती थी। और कुछ चमार भी थे, कुछ मुसलमान भी थे, कुछ नाव बिरादरी भी थे, कुछ धोबी भी थे, तमाम लोग इसमें लगे थे। तो ये बताइए, हमारे कारोबार को जो है, जब से सपा बसपा के चक्कर में हमारा यूपी हैंडलूम कॉरपोरेशन था, उसको खा गए लोग। हम लोग अपने पैर पर, अपने दम पर खा पी रहे थे। हमारा कारोबार उजाड़ दिए। हम लोग 20 साल परेशान हुए। अब 20 साल के बाद अब इतनी दम क्या है कि अब कोई भी हैंडलूम के नज़दीक नहीं जाएगा। इसलिए जो बच्चे निकल गए हैंडलूम से, वो अपना अच्छा पढ़ लिख लिए, काम अच्छा कर रहे हैं, कमाई अच्छी हो रही है, उनको कोई ज़रूरत नहीं हैंडलूम काम करने की। अब नहीं जाएगा। लेकिन हमारा बहुत नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा मुसलमान अगर नुकसान हुआ किसका, तो अंसारी बिरादरी का, वो जो 80% हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और यही एक सरकार है, योगी जी से हमने कहा, योगी जी बुनकर बहुत गरीब है, अब पावरलूम का जो है क्या नाम है, उसमें बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं। पहले तो हंसे, मजाक समझे कि यार जुनैद तुम सही बता हमको। 2 घंटे के अंदर उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश की बिजली को बिल जो 3200 रुपया हो गया था, और उसके बाद जो है 150 रुपया पर उन्होंने वापस ले आकर 150 रुपया पर उन्होंने रोक दिया। और 7-8 महीना से बुनकर को जो राहत मिली अच्छी राहत मिली है। अब अच्छा, मंदिर का आप सपोर्ट, यानी योगी आदित्यनाथ का आप लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ आपके ऊपर छीटा खासी तो होती होगी आपके समाज से? हमको इसकी परवाह नहीं है। हम लेन देने वाले आदमी नहीं हैं, हम हरामखोर नहीं हैं। जो आता कहीं से भी आता, पूरे गोरखपुर का 2-4 जिला से आते हैं, हम जाते हैं मंदिर में, हम खड़े होकर इसको काम करो, ये आदमी अच्छा, हम काम करवाते हैं उनसे। ये थोड़ी नहीं कि हम लफाजी करते हैं। कोई बता दे गोरखपुर का कोई भी आदमी हो या 2-4 जिला दूर का हो, आया मेरे पास, मैंने काम ना कराया हो, तो हम क्यों नहीं नज़दीक रहेंगे उनके? अब आ रही सरकार ना, जो भी सरकार आवे, देख लीजिएगा तमाशा। पहली बात, योगी जी तो जो काम कर दिया और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। लेकिन कोई भी सरकार के बीच में ये देखा गया है
कि हमेशा जो है ये अंसारी बिरादरी को टार्चर किया गया है। किसने किया टॉर्चर? और पार्टी वाले किए हैं। कोई बता दे पार्टी कभी किस इनका भला किया हो। अगर भला हुआ तो अंसारी बिरादरी का भला हुआ है, सुन लीजिए एक बात। और आज अंसारी बिरादरी को सोचना चाहिए इस पर कि मेरा कौन साथ दिया है और कौन हमारा काम किया है और कौन हमारा हमदर्द है। हमको तमाम लफड़े नहीं पड़ना चाहिए, इनको वोट देना चाहिए, योगी जी को भरपूर वोट देना चाहिए, पूरा सपोर्ट करना चाहिए। हम जब आपके बारे में पड़ताल कर रहे थे तो हमें बताया गया कि आप शुरुआती दिनों में हरिशंकर तिवारी के समर्थक थे। कितनी सच्चाई इसमें? बिल्कुल सही बात है, हम उनके साथ रहते रहे, लेकिन कोई हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? हृदय परिवर्तन हो गया। चूँकि बड़े महाराज जी जिंदा थे, उन्होंने कहा कि यार सब तुमको हमने ज़मीन दिया, तुमको हम यहाँ बसाए, तुम मेरे साथ रहो, पड़ोसी हो के हमारे साथ। हमारा देखिए उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, उनके साथ हम अच्छी ईमानदारी से थे। वो एक छाप छोड़कर वहाँ आए, 28-32 साल तक थे हम, उसमें दूर आए नहीं। लेकिन मैंने एक पैसा मैं हराम बार खाया नहीं किसी का, चाहे मंदिर का हो चाहे वहाँ को। मुसलमान किसी खाने के लिए नहीं पैदा हुआ है, हमने तन मन धन से थे उनके पास। जब वहाँ से हमने वहाँ से हट गए तो फिर हम यहाँ सबको कोई थोड़ी सी बहुत मामूली थोड़ी सी मनमुटाव हुआ, हम वहाँ से हट गए। हरिशंकर तिवारी से कोई वो नहीं है, उनके परिवार से कोई मामला है हमारा। सबसे पहले आप अपना परिचय देते हैं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है सैयद समीर अली ख़ान। मैं ज़िला मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यक मोर्चे में ज़िला उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ योगी जी का प्रचार करने के लिए आया हूँ, ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों में। पहले चरण का चुनाव हो चुका है मुजफ्फरनगर में। पहले चरण में था, प्रथम चरण में था। विरोधी लगातार ये हवा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम में बीजेपी को काफ़ी घाटा होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि काफ़ी घाटा होने जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मुझे तो बहुत समर्थन दिख रहा है, हर तबके में, हर जाति में, हर बिरादरी में समर्थन है। और मुसलमान भी काफ़ी तौर पर समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मैं जिस एरिया से मैं आता हूँ उसका नाम है जानसठ। लगभग 1200 मकान प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत बने हैं हमारे कस्बे में, और लगभग 750 से 800 मकान जो है वो अल्पसंख्यकों को मिले हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। और दूसरी चीज़, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा है। जो पश्चिम में पहले बहुत बदमाशी हुआ करती थी, गुंडागर्दी होती थी, वो ज़ीरो है, नगण्य है। औरतें, लड़कियां, तमाम लोग बाज़ारों में जाती हैं रात बेरात। कैराना से जो था पलायन रुक गया क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं रुकेगा। जब अच्छा प्रशासक, अच्छा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में होगा और कार्य करेगा और पुलिस अपना काम सही से करेगी, तो कहीं से पलायन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब विरोधी एक हवा उठा रहे हैं, खासकर कि जाति और धर्म देख के योगी सरकार में कार्रवाई हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैंने तो आपको एक छोटा सा उदाहरण बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत जो मकान बने, उसमें से 750-800 मकान जो है वो तमाम मुसलमानों को मिले हैं। आयुष्मान कार्ड है, उसमें सबको मिले हैं। श्रमिक कार्ड है, वो सबको मिल रहे हैं। उज्ज्वला सिलेंडर है, वो सबको मिल रहा है। तो भेदभाव कहाँ से आ गया? ये तो एक नैरेटिव बनाते हैं। जो विरोधी लोग हैं उनके पास काम करने को तो कुछ है नहीं, तो वो ऐसा ही हवा फैला के और ऐसी हवा फैला के वोट लेना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं। खासकर पुलिस कार्रवाई पे कह रहे हैं, जैसे मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हो गई, अतीक अहमद पे कार्रवाई हो गई, लेकिन भाजपा के जो सपोर्टर, कुछ खासकर राजपूत नेताओं पे कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसे 2-4 नाम बताइए कि जो इतने बड़े माफिया हों, उनके खिलाफ कार्रवाई ना हुई हो। एक माफिया के बारे में कहा जा रहा है कि जौनपुर में पुलिस संरक्षण में क्रिकेट खेल रहा है। बताइए कौन सा माफिया है वो, ज़रा उसका नाम छापिए आप अखबारों में और चैनल पे बताइए। योगी जी को सुनेंगे वो कौन सा ऐसा माफिया है जो बहुत बड़ा माफिया है और जिसके खिलाफ गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जौनपुर का माफिया है। बताइए, नाम बताइए ना आप मुझे, कौन सा है माफिया। आप खुद नाम लीजिए उसका। विपक्षी कह रहे हैं वो माफिया धनंजय सिंह। धनंजय सिंह वो किस पार्टी में है? भाजपा में नहीं है, लेकिन ठाकुर बिरादरी से आते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। देर सवेर सबका नंबर आना है। जो भी गलत करेगा, कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देर सवेर सबका नंबर आना है। अभी 2-4 का आ चुका है, 5 का, बड़े बड़ों का, अब आगे उनका भी नंबर आना है। यानी बुलडोजर जो है चलता रहेगा। बिल्कुल चलेगा। जो गलत कार्रवाई करेगा, जो दूसरों की ज़मीनों पे कब्जा करेगा, दूसरों के खिलाफ जो है वो मामले बनवाएगा उल्टे सीधे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या लगता है कितनी सीटें आप उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं? मुझे तो लगता है कि जितनी पहले जीती थी उससे 2-4 फालतू ही होनी चाहिए। 325 प्लस जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आपको क्या लगता है कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है? सीट तो कम नहीं होगी, इतना तो मान के चलिए कि योगी जी मंत्री बनेंगे।
और सीट काफ़ी अच्छी आएगी, माहौल भी बढ़िया है। अब विरोधी जो हल्ला कर रहे करने दीजिए उनको, तो उनका काम हल्ला करना। जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन देखिएगा। चंद्रशेखर रावण का नाम सुना आपने? अरे हमने सुना है, लेकिन वो तो उसको तो हमने देखा यूट्यूब पर, जिस तरीके से जो है एक पार्टी से हाथ जोड़ रहे थे, पैर गिरे, तो क्या नेतागिरी करेंगे वो। अगर उतने बड़े नेता होते तो किसी के आगे हाथ फैलाते कि मुझको क्षमा कर दो, मेरे ये कर दो, हमको ले लीजिए, हमको ये करिए, सब क्या तमाशा। जब ड्रामा अच्छी बात है, नेतागिरी ने देखो, काम करोगे तो आपको जनता खुद वोट देगी, नहीं काम करोगे तो बस जो हसर सबका वही हो, उनका भी होगा। क्या लगता है शहीद होने तो नहीं आ गए गोरखपुर में? मेरा नाम डॉक्टर सतीश कटीक है। मैं ज़िला मुजफ्फरनगर से योगी जी के यहाँ लगभग 21 तारीख से आया हुआ हूँ और मुजफ्फरनगर से आता हूँ। यहाँ आपने अभी बात करी कि किसी धर्म विशेष के लिए कोई भेदभाव तो नहीं है। मैं यहाँ मुस्लिम बस्तियों में काम कर रहा हूँ, विशेष रूप से अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ लगाया गया हूँ और मैं देखने को मिल रहा है कि योगी जी जितने लोकप्रिय यहाँ के मुस्लिमों में हैं उतने ही हिंदुओं में हैं। हिंदुओं से भी ज़्यादा मान्यता योगी जी की यदि है, मठ की है, तो मुस्लिमों में है। बड़ी श्रद्धा से है। मेला चल रहा था तो अभी देख रहे थे मुस्लिम महिलाएं बुर्खा लगा के सबसे ज़्यादा मंदिर परिसर में घूम रही थी। तो यहाँ तो मुझे लगता नहीं है कि भेदभाव है। ये सब जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो इस तरह का हवा फैलाते हैं। अब आपने बात करी अभी रावण की। रावण मुजफ्फरनगर के पास सहारनपुर का रहने वाला है। कहीं से नगर का, ग्राम का मेंबर जीता है क्या? कभी हुआ है क्या? ये तो शहीद नहीं बल्कि अपना नाम चमकाने के लिए योगी जी के सामने पर्चा भरा है। 100-200 वोट भी नहीं लेगा। जमानत जब्त हो जाएगी? जमानत नहीं, 100-200 वोट नहीं लेगा। जमानत तो बहुत दूर की बात है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि नोटा को भी इससे ज़्यादा वोट मिलेंगे? नोटा को इससे ज़्यादा वोट मिलेंगे। नोटा को इससे ज़्यादा वोट मिलेंगे? बिल्कुल इससे ज़्यादा वोट मिलेंगे। मतलब इतनी बेवकूफ़ जनता नहीं है गोरखपुर की। ये 3 तारीख को पता लग जाएगा कि रावण कहाँ गए, फलाने कहाँ गए, पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए लोग। अच्छा, अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि अगली सरकार सपा की बनने जा रही है। ठीक है भाई, उनका वो हर पार्टी अपने लिए करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। हम तो नहीं मानते हैं। जब मुसलमान का कहीं नाम ही नहीं ले रहे हो कि मुसलमान मुझको वोट दे, मैं मुसलमान के सपोर्ट में हूँ, हम कैसे मान लें? क्यों नहीं मुसलमान का नाम लिए? किसी पार्टी ने कहा मुसलमान, क्यों भाग रही है पार्टी सब? योगी तो कहते बोला कि हमको मुसलमान का वोट चाहिए, इसलिए कि हमारे पड़ोसी हैं, हमारे साथ मरना मिटना है, हमारे साथ उठना बैठना है, हमको चाहिए वोट। एक इंटरव्यू में आपका देख रहा था, आपने कहा कि आपकी दुकान में किसी ने आग लगा दी थी। कौन था वो? ये जो लगाए थे लोग, उसको ऊपर वाले ने खुद सजा दे दी। और हम बहुत सबरदार आदमी हैं। योगी जी उसमें भी हमारा साथ दिया था, काफ़ी साथ दिए। पहली मदद मंदिर से आई थी? बिल्कुल आई थी मंदिर। सब लोग, सारे नेता लोग आए, हर पार्टी के लोग आए। खाली देखिए जल रहा, चले गए, जलता हुआ छोड़ कर देख के चले गए। बोले महाराज जी कहीं कितना पैसा चाहिए तो पैसा हमसे ले लो। हमको महाराज जी हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। हम लोग आज भी उनके हम लोग चल रहे हैं। आज हम यहाँ बसे हैं। आज कौन हमको यहाँ कौन सा ज़मीन हमको, हम देखिए मुसलमान हैं, हम गद्दारी नहीं करेंगे। हम कभी गद्दारी नहीं कर सकते। जो मेरा मकान बनवाने से लेके, ज़मीन से लेके मकान बनवाया, सब कुछ किया, आज उसके हम खिलाफ जाएं? और उसके हमारा ताल्लुकात से हज़ारों मुसलमान का वहाँ से हम काम करा देते हैं। खुद योगी जी करते हैं काम। कभी बता दें कोई काम के लेकर गए, उन्होंने कहा नहीं करेंगे, कभी नहीं कहा नहीं करेंगे। यानी मान ले कि अगले 10 तारीख को आपके पड़ोसी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं? भाई अल्लाह ने चाहा तो लेंगे। अल्लाह ने चाहा तो जरूर लेंगे। भाई वो सब वही करता धरता है यार। हम इंसान के पास क्या बात है? अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जरूर कर लेंगे। अभी हम थे योगी आदित्यनाथ के पड़ोसी के साथ और हम उनसे बातें कर रहे थे। तो जो बातें मीडिया में फैलाई जाती हैं वो कितनी अलग है, आप खुद विचार करिए। धन्यवाद।